So, okay, you all are very good morning to all. I hope you all are fine at your home. और आप सारे लोग कोविड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स जो सेफ्टी रूल्स हैं उसको आप लोग फॉलो जरूर कर रहे होंगे। अभी भी याद रखिए, अभी कोविड से जितने भी सेफ्टी रूल्स है आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप कोविड के सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये अब उसी के बाद हम चलते हैं। वी स्टार्ट अवर न्यू पॉइंट, दैट इज द ई ग्रुप्स। आफ्टर द ई गवर्नेंस वी स्टार्ट द पॉइंट दैट इज द ई ग्रुप्स। कि व्हाट इज ई ग्रुप्स, कि ई ग्रुप्स है क्या। अगर आप ई ग्रुप्स की बात करते हो, पहले ग्रुप समझ लो कि पहले ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप मीन्स देयर अ पीपल, जहाँ पे कई लोग इकट्ठा हो या कई लोग मिलते हो, दैट इज अ ग्रुप। वो तो ग्रुप हो जाता है एक, जहाँ पे क्या होता है, दैट इज अ पीपल्स गेदर मोर देन द टू, जहाँ पे दो से अधिक लोग हैं, 3 4 5 कुछ भी। अब यहाँ पे ई ग्रुप्स की बात आ रही है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ ई ग्रुप्स। ई स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, जब ई कहीं भी आपका वर्ड जो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक वो रिफर्स करेगा इन द टर्म ऑफ द कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप एंड रेफर्स टू द ऑनलाइन कम्युनिटी। ये क्या करता है, दैट इज रेफर्स टू द ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर पीपल्स डिस्कस ऑन अ कॉमन इंटरेस्ट। वहां पे पीपल्स क्या कॉमन इंटरेस्ट पे बात करेंगे। बट इन द ई ग्रुप से जुड़ेगा कौन। अगर सपोज दैट अंजलि आपको क्रिएट द ई ग्रुप, अगर अंजलि ने एक ग्रुप बनाया ई ग्रुप, तो ई ग्रुप पे जुड़ेगा कौन, वो पीपल्स ऐड होंगे देयर कंटेंट, देयर इंटरेस्ट आर द सेम एज, जिसका कंटेंट जिसका इंटरेस्ट एक जैसा हो। ये सपोज प्रज्ञा और अंजलि का अगर माइंड या इंटरेस्ट एक जैसा होगा तभी तो ये ग्रुप क्रिएट कर पाएंगे, अदरवाइज दे नेवर क्रिएट दैट द ग्रुप सेम एज। ई ग्रुप के लिए क्या है, ई ग्रुप इज रेफर्स टू एन ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर पीपल डिस्कस ऑन टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कोई टॉपिक होगा, कोई सपोज पॉलिटिकल डिस्कशन पे चल रहे हैं, नहीं अगला सीएम कौन बनेगा, अखिलेश यादव जी बनेंगे या फिर माननीय योगी जी बनेंगे। तो ऐसा आपने डिस्कशन कर लिया, या फिर आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक जैसे ई ग्रुप पे आपने डिस्कशन बना लिया, नहीं आज हमने ई ग्रुप बना था, आज हम ई ग्रुप पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे, वी क्रिएट द ई ग्रुप्स। तो वेयर वी क्रिएट द ई ग्रुप्स, अब ये भी बात आती है। तो ई ग्रुप्स क्रिएट, अगर आपने देखा होगा फेसबुक पे क्या होता है, देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कम्युनिटीज। फेसबुक पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कई टाइप की एक कम्युनिटी होती है। इन दैट द कम्युनिटी, अब इन दैट द कम्युनिटी व्हेन यू फोकस ओवर देयर, सपोज दैट यू विजिट देयर, आप विजिट करते हो इन दैट द एंड यू ज्वाइन दैट द कम्युनिटी, द यू हैव रिसीव्ड द मैसेज फ्रॉम द एडमिन साइड। आपको एडमिन के साइड से मैसेज आता है, देन यू रिस्पॉन्ड दैट द मैसेज एंड वी स्टार्ट द चैट। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे से चैट स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज द पार्ट, दैट इज द थिंग। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीजें आपको दिखा रहे हैं कि क्या चीज। तो इन द ई ग्रुप इज ऑल्सो, जब ऑनलाइन की बात आएगी तो ऑनलाइन में भी जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा हम उसी पार्ट में जुड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में, मैं किसी और ग्रुप को ज्वाइन करूँ, नो, बिकॉज द चॉइस इज आवर्स। So a message posted in such a discussion is known as a post, and all the posts are listed together on a discussion board, which is viewable to all the members of the group. Suppose that आपने एक ग्रुप क्रिएट किया, व्हाट्सएप ग्रुप में एग्जांपल ले रहा हूँ। इन द व्हाट्सएप ग्रुप, सपोज दैट आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया, एंड इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप यू सेंड द मैसेज, ओके, यू सेंड द मैसेज, आपने उनको मैसेज सेंड किया, और जैसे आप उनको मैसेज सेंड करते हो, जैसे आपने उसको मैसेज सेंड किया, सपोज यू सेंड द मैसेज टू द समवन एल्स, आपने किसी और को मैसेज सेंड किया उस ग्रुप में, तो अब उस ग्रुप में जो पीपल्स ऐड होंगे वो तो कॉमन इंटरेस्ट के होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि उस ग्रुप में मैसेज जो या फिर जो पीपल्स होंगे वो कॉमन इंटरेस्ट के नहीं होंगे। ऑल द पीपल्स आर बिलोंग टू द कॉमन इंटरेस्ट, दैट इज ई ग्रुप्स, ओके।
So e-group is specially used to discussion on a particular topic. वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे साइंस का, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री किसी का भी है, वो पढ़ो किसी एक टॉपिक पे वो डिस्कस करेंगे। और फीचर्स क्या है उसका ई ग्रुप्स का, क्योंकि देखिए अभी कई पार्ट्स मैंने बताया कि जब व्हेन यू पोज एनीथिंग तो वो सब मेंबर्स को दिखेगा, इज व्यूएबल बाय द ऑल द मेंबर्स एंड दे रिस्पॉन्ड इट, उसको वो क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड वन अनदर थिंग इज दैट कि एन ई ग्रुप इज अनदर नेम किसका है, ऑनलाइन क्लबिंग, वेयर यू मीट पीपल ऑफ योर टेस्ट एंड लाइक्स, discuss the things and then leave. Many portals allow you to create the e-groups. कई पोर्टल्स हैं जहां पे आप ई ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि देन an ई ग्रुप इज अनदर नेम। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एमसीक्यू में आ सकता है ये, कि हमने दे दिया कि एन ई ग्रुप इज अनदर नेम डैश ऑनलाइन क्लबिंग, ऑनलाइन चैटिंग, नो, दैट इज ऑनलाइन क्लबिंग वेयर यू मीट पीपल, जहां पे आप लोगों से मिलोगे। किसके मिलोगे आप, पीपल अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जैसा आप जिसको पसंद करते हो, आपकी चॉइस कैसी है, और आपने बातचीत किया, देन लिव इट, दैट इज ई ग्रुप्स। मेनी पोर्टल्स अलाउ यू टू क्रिएट द ग्रुप्स। आप पढ़ लो किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स को भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब देयर आर सम पॉपुलर वंस ऑफ द, जैसे groups.yahoo.com, groups.google.com, ये आपको ग्रुप्स प्रोवाइड करने के फीचर्स देते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ ई ग्रुप्स। अब ई ग्रुप्स का फीचर्स क्या होगा, देखिए ई ग्रुप्स का बेनिफिट्स क्या होगा कि ई ग्रुप्स लेट यू कनेक्ट एंड कन्वर्स विद पीपल ऑफ सिमिलर प्रेफर्ड चॉइसेस, मतलब एक जैसी चॉइस। ई ग्रुप्स प्रोवाइड फॉलोइंग फीचर्स टू हेल्प मेंबर्स कम्युनिकेट इफिशिएंटली, जिससे मेंबर्स को आप क्या कर सकते हो, इफिशिएंटली, बहुत जल्दी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ये भी बेनिफिट है। A conversation or group can have original message and its response and the replies. ऐसा नहीं कि आपने ग्रुप में कुछ मैसेज को तोड़ मड़ोड़ के रिप्रेजेंट किया, जैसा आपने देखो कि यूट्यूब पे या फिर कई जगह कोई न्यूज आती है, उस न्यूज पे कुछ एडिटिंग कर दी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे एडिटिंग नहीं, दे ऑल द मैसेज आर इन द राइट वे, इन द ऑल द मैसेज इन द ओरिजिनल फॉर्म, so that is the benefits of this, and all this belonging to single conversation, that is single topic, and are together as a threaded conversation, threaded message. अब इसमें एक चीज और भी कि जैसे the members of an e-group can post a message on the group discussion on the board, reply to a post message and upload as well as downloaded from files from the group. तो ये एक रूल्स, एक मेथड्स, दैट इज द फीचर्स ऑफ द ग्रुप्स। अब बेनिफिट्स क्या करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इफ यू फोकस ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है, इफ यू हैव द एनी इश्यूज प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, किसी टॉपिक कोई डाउट्स है, तो देन आप बहुत इजी वे में आप पूछ सकते हो कि सर आई हैव इशू, ओके। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो देन कोई इशू नहीं है, तो देन यू आर ऑल्सो वेलकम। तो बेनिफिट्स ऑफ द ई ग्रुप्स, तो अब ई ग्रुप्स का बेनिफिट क्या, जैसे मैंने बता दिया, ठीक है। पहले बेनिफिट्स ई ग्रुप्स का है, इट्स कीप्स यू इन टच विद अदर मेंबर्स। ये क्या करेगा, जो अदर्स मेंबर्स है उनसे आपको ये टच में रखेगा, जो भी अदर मेंबर्स है। एंड ई ग्रुप्स अलाउ मेंबर्स टू एक्सचेंज मैसेजेस, प्लान वेकेशंस, participants in meeting online, or share news with the other members of the group. So these are the parts. Keep you in touch with other members. E-groups allows the members to exchange messages, plan vacations, participates in a meeting online, or share news with the other members of the group. आप उस न्यूज को अदर भी ग्रुप के साथ जो पर्सन से आप उनके साथ मैसेज को सेंड
कर सकते। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द ई ग्रुप्स। अच्छा, अब देखिए, अब बहुत अच्छी बात है, इट्स व्हेन टू मेक अ न्यू फ्रेंड्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वेयर यू कैन मेक अ न्यू फ्रेंड्स, मैंने आप यहाँ पे एक नया फ्रेंड्स बना सकते हो, जिससे आप अपने एक फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग भी बढ़ा सकते हो। सपोज इफ यू आर द गुड स्पीकर, अगर आप गुड स्पीकर हैं और आपने कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर लिया, तो आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। देयर इज नो नीड टू दैट कि फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि आप मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। तो आपके फॉलोइंग अच्छी बनेगी। ये एक बेनिफिट है ई ग्रुप्स का। So a group has its own email address, messages, boards, calendar. एक चीज़ ई ग्रुप्स की होती है। Then it is a venue to make a new friends. You may choose to keep your group public or private depending on your preference. हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ई ग्रुप्स को पब्लिक रखना चाहते हो या प्राइवेट। पब्लिक मीन्स दैट इज एनीवन कैन ज्वाइन, एनीवन कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी इस पर डिस्कशन कर सकता है, कोई भी इसको चीज़ों को देख सकता है। दैट इज अ पार्ट, वो पब्लिक में। बट प्राइवेट में क्या होगा, जिसको आपने भेजा, जिसको आप इनवाइट करेंगे, वो उन्हीं कंटेंट को वही देखेगा। या तो फिर अगर फेसबुक की तरह होगा तो सिर्फ आप ही देख पाएंगे, कोई और से अलग नहीं दिख पाएगा। नाउ इट नीड्स टू बिल्ड अ कम्युनिटी विदाउट अ टेक्निकल इशू। अब यहाँ पे बिना टेक्निकल प्रॉब्लम्स के, ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत है। नो, इफ यू लेस स्किल, अगर आपको थोड़ी सी कम स्किल बट यू नो अबाउट दैट, अगर आप जानते भी हो तो देन आप इसमें, ऐसा नहीं कि आपने इसमें स्पेशलाइज कर लिया। नो, तो यू डोंट हैव टू बी वेल वर्ज्ड इन HTML और वेब डिजाइन टू क्रिएट एन ऑनलाइन कंपनी। ऐसा नहीं कि आपको HTML कोड्स आने चाहिए, डिजाइनिंग कोड्स आने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, अगर कहीं आपने HTML वाले ग्रुप ज्वाइन किए हैं, तो अगर आपने कहीं HTML वाले कोर्स को ज्वाइन किए हैं, कोर्स को, देन ऑन द प्लेस, तब तो फिर भाई आपको HTML कोर्स आने चाहिए। अगर कहीं आपने ऐसा नहीं ज्वाइन किया तो कोई इशू नहीं है। तो एक ये पार्ट है, दैट इज अ पार्ट। आफ्टर दिस कंप्लीटिंग दिस पॉइंट कि व्हाट इज ई ग्रुप्स, तो जस्ट अब मैं ओवरऑल मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ई ग्रुप्स क्या है एक्चुअली। ई ग्रुप is an online platform, like because its name is it stands for the electronic groups, or that is refers to as an online community where people discuss on a topics of common interest. The people with the meet their common interest, जहाँ people मिलते भी हैं जिनके common interest होते हैं, they can discuss. अब सोशल नेटवर्किंग, देखिए नेटवर्क यहाँ पे वर्ड है, और सोशल सामाजिक। हम लोग जो बोलते हैं ना कि सामाजिक आपका क्या पहचान है या क्या चीज़ है, तो फेसबुक में भी अब ये है। पता है, अगर इफ यू नो, मे बी यू, इफ यू डोंट नो अबाउट इट, अगर आप नहीं भी जानते हैं या फिर नो अबाउट इट, कि इन द फेसबुक जब आप एक जब आपके नंबर्स ऑफ 5000 से ऊपर, लगभग जब आपके फ्रेंड्स हो जाते हैं या और भी ज़्यादा कुछ हो जाते हैं, 5000 नहीं है, बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा फिगर्स। तो फेसबुक गिव यू द ब्लू टिक, फेसबुक आपको ब्लू टिक देता है। जैसे हमारे विशाल सर को, जो हमारे जो मैनेजिंग मैनेजर सर है, उन्हें मिला हुआ है। जैसे आप उनको, जब आप उनके प्रोफाइल में विजिट करेंगे, दैट इज अ ब्लूटिक। तो ब्लूटिक का मतलब ये होता है कि यू आर बिलोंग टू द VIP पर्सन, क्योंकि आपके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं। तो ये ऐसे कई चीजें हैं। तो अब सोशल नेटवर्किंग की बात कर लेते हैं कि अब सोशल नेटवर्किंग मतलब क्या है। तो आप कितना बड़ा अपना, यस, अगर इफ यू आर गुड, तो देन आपको कई लोग जानने वाले हो जाएंगे, फ्रेंड्स ऑफ द फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ द फ्रेंड्स भी हो जाएंगे आपको जानने वाले। तो सोशल नेटवर्किंग इज द यूज ऑफ
इंटरनेट बेस्ड, देखिए यहाँ पे टर्म आ रहा है इंटरनेट बेस्ड। सो अगर इंटरनेट बेस्ड है, अगर आप इंटरनेट बेस्ड की अगर बात करते हो कि व्हाट इज द इंटरनेट बेस्ड, क्या है आपका इंटरनेट बेस्ड एंड व्हाट आर द थिंग्स। जब आप, बिकॉज इन द ऑनलाइन कम्युनिटी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिना इंटरनेट के हम तो पहली बात तो किसी से कनेक्ट ही नहीं हो सकते। इंटरनेट उसके लिए जरूरी है। तो सोशल नेटवर्किंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्रोग्राम्स, वो हमारा एक सोशल मीडिया प्रोग्राम्स होता है टू मेक कनेक्शन विथ फ्रेंड्स, फैमिली, classmates, customers, and clients. So social networking is a use of internet-based social media programs to make connections with the friends. जो social networking इसका use क्या देखिए, social networking is a use of internet-based social media programs to make connection with friends, family, classmates, customer, and the clients. पहले क्या होता था कि अभी बिफोर इन द मिडल इन स्टार्टिंग हम लोग दूसरे के घर जाते थे, मिलते थे सबसे, बट थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, ये वाइट टू द मीट टू द अदर्स, लोग घर जाना बंद कर दिया। कोरोना में तो एकदम बंद हो गया, कोरोना में तो कोई किसी घर नहीं जाता। उसके बाद तो अब ये था कि फिर फेसबुक, देखिए मार्क जुकरबर्ग कितने वो थे एम्बिशियस, डेवलप द प्रोग्राम, उन्होंने कोड बनाया और इन दैट कोड उन्होंने डिजाइन किया। हालांकि मार्क जुकर से पहले से भी जीमेल का एक प्रोडक्ट था आर्कुट, आर्कुट यूज होता था एज फॉर द सोशल नेटवर्किंग। वी कैन यूज आर्कुट इन द अर्लियर टाइम। मैंने आर्कुट यूज किया हुआ है बिकॉज ऑन माई टाइम का मतलब क्या है कि जब आई वाज स्टूडेंट, टुडे आई एम आल्सो स्टूडेंट, आज भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, तो देन उस टाइम आर्कुट चलता था, मैं जब क्लास 12th में था। आर्कुट के बाद इन द 2007 मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया, और फेसबुक इज वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हो फेसबुक क्या है आपका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स। सोशल मीडिया साइट्स का मतलब ये है कि अगर आप डिफरेंट पीपल्स, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि देयर इज अ नंबर ऑफ द पर्संस आर ओवर द फेसबुक, और कितने फेक अकाउंट है ये तो किसी को पता भी नहीं है। हो सकता है फेसबुक पे फेक अकाउंट भी हो, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट द फेसबुक पे एक्चुअल क्या है। ठीक है, जो हमें प्रोफाइल्स दिख रही होती है हम उसी प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग जान पाते हैं कि, और सॉरी मैंने आई थिंक 2007 बोल दिया होगा फेसबुक के बारे में, 2004 है, दैट इज अ 2004, 2007, 2004 है, 2007 मेरे माइंड से इसलिए निकला होगा कि एक्चुअली आप जब 12th हमने कर लिया तो उसके बाद ये पता चला कि नहीं फेसबुक भी जो एक आया है, दैट इज अ 2004। ओके, और ये 4 फरवरी को लॉन्च किया गया था फेसबुक। नाउ तो सोशल मीडिया के थ्रू आप वी कनेक्ट विद आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। अब हम बात करें सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में किसकी बात करते हैं, वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स अ वेन्यू
for people to share their activities with families, friends, colleagues, to share their interest in a particular topic. फिर वही बात आती है, यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कशन कर सकते हो. फेसबुक, गूगल प्लस, लिंक्डइन, ट्विटर आर सम लीडिंग साइट्स. ये कुछ अपनी लीडिंग साइट्स है. एंड वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये तो कुछ आप अगर हम जानना चाहते हैं कि जो सोशल नेटवर्क साइट्स कितने हैं, तो आप देख सकते हो फेसबुक वन ऑफ द मोर पॉपुलर 2004 में लॉन्च है. लिंक्डइन, माई स्पेस, ट्विटर, यूट्यूब, फ्लिकर, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, टाइपपैड, लाइव जर्नल, विकिपीडिया, वेटपेंट, विकीडॉट, सेकेंड लाइफ, डेलिकस, डिग, रेडिट, लुलू एज अदर्स. आइए हम जरा सेकेंड लाइफ को देखते हैं कि सेकेंड लाइफ इज नाउ इज अवेलेबल और नॉट. सेकेंड लाइफ, दैट इज ये है. सेकेंड लाइफ इज ऑल्सो अवेलेबल और ये 2003 में रिलीज है. दिस इज रिलीज 2003. ये 2003 में आपका रिलीज है. एक्सप्लोर ओवर द क्रिएट्स, द न्यू वर्ल्ड इज वेटिंग. सो these are some popular websites and the network sites where we can communicate to other friends or the relatives, जहाँ पे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हम लोग बात कर सकते हैं. ये हमारा, अब आइए इसके आगे चलते. हालांकि हमारे पास टाइम कम है तो अब हम इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करेंगे. ठीक है. तो ओके, सो यू ऑल, अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ. इफ यू हैव एनी डाउट,